बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान। आई मीन इट सुंदर साथ जी, 100% सबके हृदय में विराजमान धाम धनी प्राण पिया प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो जितना भी थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, वो सुंदर साथ जी से प्रेम का प्रसाद मिल रहा है। सुंदर साथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। डे 58 है आज, 58वां दिन। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। मृत लड़के की मां ने उसको ठीक करने का वचन देने के बाद झंडू दत्त जी तुरंत मृत लड़के की मां को ठीक करने का वचन देने के बाद कि बेटे को ठीक कर दूंगा, तुरंत गांव छोड़कर क्यों चले गए महाराज जी? उनको पता था ढूंढेंगे, तीर कमान से निकल चुका है, सतगुरु महाराज करेंगे, पूरा भी हो जाएगा। क्यों निकला उनके मुखार बिंद से ऐसा? आगे ऐसी कौन सी घटना आने वाली थी? अति अति सुंदर। और ये सुंदर साथ जी की प्यारी मेहनत, सुंदर साथ जी थंबनेल बनाने की, जिसकी एल्बम बना के तैयार की जाए तो शायद महाराज जी का जीवन पूरा चित्रित हो जाएगा इसमें। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। रोज अपनी रूटीन में जो बदलाव किया है उस पे कायम रहने वाले सुंदर साथ कि ये थंबनेल की सेवा मैंने ली है तो मैंने ली है, ये भी रूटीन में बदलाव है, ये सेवा के लिए बदलाव किए गए। उनकी भी जॉब है, सुंदर साथ जी आईटी में जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता, पर 24/7 का यदि वचन दिया था तो आज भी 24/7 का अवेलेबिलिटी का वचन आज भी कायम है। आज भी कोई भी किसी प्रकार की सेवा हो, हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, हो जाएगा दीदी, पूछिए मत, बताइए दीदी। इस प्रकार की सेवाएं करते हुए सारे सुंदर साथ जी, निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ जी, आप सभी पिलर्स हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये सब इनकी मेहर से, इनके आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे प्यारे सतगुरु परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, देखिए क्या क्या महाराज जी करते जा रहे हैं, क्या क्या महाराज जी हमें बताते जा रहे हैं कि मेरे जीवन में देखो क्या क्या घटित हो रहा है। तुम अपने जीवन से शिकायतें करना छोड़ दोगे, इतना कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा है। एंड एक ना सुंदर साथ जी, साइकोलॉजी में ऐसे कहा जाता है, वो जीव और आत्मा को नहीं जानते वो लोग, पर वो कहते हैं कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं, मतलब जीव कुछ ऐसे होते हैं जो चूज करके आते हैं। ये साइकेट्रिस्ट और बहुत सारे जो हीलर्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल हीलर्स, वैसे मैं तो मानती हूँ कि ट्रू स्पिरिचुअल हीलर तो हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी हैं। ऐसा स्पिरिचुअल हीलर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पर यहाँ के शरीर के जो हीलर होते हैं, जो अंदर से मन का भी प्रबंध करते हैं, उसको मोड़ने का थोड़ा प्रबंध करते हैं जीव के लेवल पे, वो कहते हैं ये कि ये जो कुछ सोल्स यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो खुद चूज करके आते हैं कि वो इतने कष्ट सहेंगे सारी मानवता को सुख देने के लिए, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस। तो सोचिए, ये जो हमारे परम हंसों के जीव हैं, ये जो हमारे सतगुरु बन के पिया जी जिसमें आते हैं, वो जीव हैं, दे हैव चोजन इट। उन्होंने चुनाव किया है। राजा मरु ने खुद चुना है। क्या उनको दिखता नहीं होगा मुझे कितने दुख सहने पड़ेंगे? तपस्या कर रहे हैं उन दुखों को सहने के लिए कि मुझे चाहिए, मुझे ये दुखों में वो सुख चाहिए, क्योंकि
कौन आकर बैठेगा? अक्षरातीत विराजमान होंगे। राजा मरु तपस्या में बैठे हुए हैं, देवापी तपस्या में बैठे हुए हैं, साल दर साल बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दुख भी स्वीकार है। अपनी उन आंखों से उनको पता तो होगा कि उस जीवन में जाएंगे तो कितने दुख हमको मिलने वाले हैं। यहाँ तो ऋषि मुनि भी हों तो कितने दुख सहने पड़ते हैं उनको। खुद वो पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ों में। सुंदर सा जी आगे कितने सहने, दे आर रेडी टू डू दैट। क्यों? क्योंकि उनको वो दुख नहीं दिखाई दे रहे, उनको वो सुख दिखाई दे रहे हैं जब अक्षरातीत अंदर विराजेंगे। हमारे जीव ने भी तपस्या की होगी, पर सतगुरु परम हंसों के जीवों ने खुद चूज किया। दे उनको ये नहीं कि उनको ऑप्शन नहीं मिला, उन्होंने खुद चुनाव किया कि मेरे अंदर ऐसी आत्मा बैठे जो सारे ब्रह्मांड में उजाला करे। धन्य है ये जीव भी। सुंदर साथ जी खुद सैक्रिफाइस करके आए हैं। हमारा जीव भी तो कुछ तो मांग के आया है। कितना सौभाग्यशाली है कि इसको आत्म का संग मिल गया। क्या हम इसके लिए यहाँ आए थे? सुंदर साथ जी हमें भी तो उजाला फैलाना है, हमें भी तो आत्म का संग मिला है। हम खुद ही नहीं जाग रहे तो दूसरों को कैसे जगाएंगे? हम खुद ही नॉर्मल, जिनके पास आत्मा नहीं है, हम वैसी कामनाएं कर रहे हैं, हम वैसी ही इच्छाएं कर रहे हैं। सुंदर साथ जी ऐसे कैसे चलेगा? अपनी सब कामनाओं को कैसे खत्म करना? होती नहीं है। ब्रह्मवाणी कैन डू, ये उजाला कर सकता है खत्म अंधेरा, इच्छाओं का अंधेरा। पिया जी की वाणी का उजाला खत्म कर सकता है, और वो कर रहा है। कम हो चुकी हैं धीरे धीरे सब। सुंदर साथ जो एवरी डे ब्रह्मवाणी के साथ जुड़ता है, ब्रह्मवाणी के साथ, उनका, उनके अंदर वो उजाला, उनको समझ आती जा रही है कि यहाँ पर सुख है ही नहीं, यहाँ पे वो बकरी है ही नहीं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। आपको याद है ना वो कहानी सुंदर साथ जी, जो लड़कों ने शरारत की थी कि कल पढ़ना ना पड़े स्कूल में, तो क्या किया? 3 बकरियां छोड़ दी और उनपे नंबर लिख दिए, 1, 2 और 4 नंबर। अब सारा स्कूल, प्रिंसिपल तक ढूंढते फिर रहे हैं कि 1, 2 और 4 नंबर तो मिल गया, 3 नंबर की बकरी मिल नहीं रही। तो पूरा स्कूल में खड़बड़ मची हुई है, वहां पे हलचल मची हुई। कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई पढ़ा नहीं पा रहा, सब इधर उधर भाग रहे हैं उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने के लिए। हमारा भी हाल यहाँ पे वही है। यहाँ 3 नंबर की, जिसको कहें सुख की बकरी, यहाँ है ही नहीं जिसको हम ढूंढते फिर रहे हैं। दुनिया की इच्छाओं में सुख मिलना ही नहीं कभी, यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। सुंदर सा जी थोड़ी देर के लिए मिले भी तो या तो उसके जाने की चिंता का दुख होता है, कहीं चला ना जाए, और उसने तो जाना ही जाना है, 100% उसको जाना है। तो इसलिए ना उसकी चिंता कीजिए, ना आने की खुशी मनाइए, ना जाने का गम कीजिए। अखंड सुख हमें दिया है पिया जी ने। केवल आत्माओं के पास आज ये अवेलेबिलिटी है, तो सबके पास, पर कोई ले नहीं पाता। सुंदर सा जी तो उसको ढूंढ लें, जो है ही नहीं उसको ना ढूंढे। अब क्या कहते हैं? कहते हैं 2-2.5 घंटे के पीछे सूरज निकला, कहकर तो गए थे महाराज जी कि सूर्योदय तक इनका अंतिम संस्कार मत करना। लड़के ने आंखें खोल ली। मुझे भजन लेना है पूनम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी, आपको पता लगा ना मैं कितनी जल्दी भूल जाती हूँ। और हमारी बहुत प्यारी सखी आज भजन लेकर आई हैं, हमारी रूबी जी। प्रणाम जी रूबी जी। थैंक यू प्रणाम जी शांता पूनम जी। जी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्यारी सखी जी, एंड सॉरी। प्रणाम जी। नहीं जी, कोई बात नहीं, प्रणाम जी। जी आप शुरू कीजिए। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे।
जिसको तुमने बुलाया है, दौड़ा वो चला आया है। जिसको तुमने बुलाया है, दौड़ा वो चला आया है। छोड़ माया के फंद सारे, हम आए तेरे द्वारे। छोड़ माया के फंद सारे, हम आए तेरे द्वार। मेहर तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ होती। मेहर तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ होती। मेहर सागर मेरे धनी प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। मेहर सागर मेरे धनी प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। ऐसा दर न कहीं देखा, पाप झूठ ना छल धोखा। ऐसा दर न कहीं देखा, पाप झूठ ना छल धोखा। अंदाज तेरे सबसे न्यारे, हम आए तेरे द्वारे। अंदाज तेरे सबसे न्यारे, हम आए तेरे द्वारे। जो जिस दिल से यहाँ आया, बिन मांगे सब कुछ पाया। जो जिस दिल से यहाँ आया, बिन मांगे सब कुछ पाया। उसको मिले हैं सुख सारे, हम आए तेरे द्वारे। उसको मिले हैं सुख सारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। हम आए तेरे द्वारे। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो पता ही नहीं था रूबी आप इतना सुंदर गाने लगे हैं। बानिका दीदी की क्लासेस मैजिक कर रही हैं। अति 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 सुंदर। और एक वाणी गायन भी जरूर तैयार करके रखिएगा। बहुत मीठी सेवा। और ये हमारी प्यारी निस्वार्थ सेवा भावी सखी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई सेवा ऐसी नहीं होती कि रूबी जी को कहा गया हो और कभी आज तक ऐसा हुआ हो कि मैं कर नहीं पाऊंगी। जॉब करते करते भी सब सेवाओं में अग्रसर, और युवावस्था में ऐसी तड़प पिया के लिए, ये उन्हीं का प्रसाद, ये उन्हीं की मेहर है। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। तो कहाँ पहुंचे थे आपको पता है ना। महाराज जी तो चल दिए गांव से, वो तो चले गए और बच्चा पीछे से उठ पड़ा। उठते ही पानी मांग लिया। गांव देखने को भागा। ढूंढ मची हुई है पूरे गांव में कि जना जना कहते ढूंढता फिर रहा है। पर महाराज जी कहते हमें कहाँ मिलना था। जब वहां रुकना ही नहीं चाह रहे थे, वहां से तुरंत निकल गए और कहते अनहोनी तो हो गई हमसे।
अब उसके प्राण तो बचा लिए गए जिसका लिखा था जाना। ऐसा बीतक साहब में भी हुआ है ना सुंदर साथ जी, आगे जाके आएगा। कैसा हुआ था बीतक साहब में, मिर्गी की बीमारी फैल गई थी और राजी ने भी अपने जोश की शक्ति से आंखों में आंखें डालकर कानजी भाई को बचा लिया गया था, नागजी भाई को बचा लिया गया था सुंदर साथ जी। और यहाँ पर भी महाराज जी सतगुरु महाराज भली करेंगे, सुबह तक सूर्योदय तक इनका अंतिम संस्कार मत करना। बस ये भी कह के चल दिए, बीतक की लीलाएं और परमहंसों की बीतक की लीलाएं कितनी मिलती जुलती सी हैं, क्योंकि पांचवें दिन की लीला छठे दिन की लीला पांचवें दिन की लीला का ही अनुकरण है। कहते अब जो भी परिणाम हो, ये काज तो पूरा हो गया, अनहोनी को होनी भी कर दिया गया, परंतु अब क्या परिणाम होता है आगे जाके, महाराज जी अपने हृदय में ये भी सोच रहे हैं। कितने कितने दिन जंगल जंगल मार्ग तय करते गए, अब आखिरकार कहते एक शीरपुर थी एक बस्ती, उसमें जा पहुंचे। और महाराज जी को बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते आबादी हमको अच्छी नहीं लगती, जहां बहुत लोग होते हैं गांव में, गांव से बच बच के बाहर से निकला करते हैं, आपने देखा था ना, शुरू से देख रहे हैं हम। आबादी कहते भीड़ हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको तो एकांत भाता है, उनको भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता। अंदर गांव के बस्ती के घुसते ही नहीं थे कि लोग ना आ जाएं हमारे पास, मेरा समय व्यर्थ ना चला जाए। हमें सीखना है ये महाराज जी से। सुनना बहुत अच्छी बात है, पर जब तक मैंने सीखा नहीं, जब तक मैंने किया नहीं, हमें भी जितना जरूरी हो, ऐसा नहीं कि लोगों से मिलना ही बंद कर देंगे, गृहस्थ में है जितना जरूरी हो सुंदर साथ जी उतना मिलना है। पर उनके पास मिलकर भी अगर हम पास में ना हो तो कितनी सुंदर बात हो। मुझे एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा था, मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स आते हैं, दे टॉक, ऑफिस की बातें बोलते हैं कि हमारे जो जो उनके पति या पत्नी जो भी हैं, उनके भी फ्रेंड्स आते हैं, वो पूरी ऑफिस की बातें करते रहते हैं, पर दिल वहां पे लगता नहीं। एवरी वीकेंड होता है ये तकरीबन, पर दिल वहां पे लगता नहीं है। ऐसे लगता है दिल में कुछ ना कुछ, अगर कोई सेवा पेंडिंग पड़ी है तो उसकी प्लानिंग चल रही है, या अंदर ही अंदर कुछ चलता जा रहा है, तो वो कुछ पूछ भी रहे हैं तो उत्तर देने की भी इच्छा नहीं होती कई बार। एंड दे से कि आप कहाँ गुम रहते हो, वेयर आर यू लॉस्ट, खो जाइए दुनिया से, खोकर उधर मिल जाइए सुंदर साथ जी। कहीं एब्सेंट होकर कहीं प्रेजेंट हो जाइए, कहीं से तो एब्सेंट होना पड़ेगा कि उसके पास उपस्थिति हो। अनुपस्थिति यहां होगी, दोनों जगह उपस्थित होना मुश्किल है। मन से जाहिरी यहां उपस्थित हो, पर अंदर से वहां प्रेजेंट हो तो कितना सुंदर हो जाए सुंदर साथ जी। और कहते फिर शुरू शुरू में कहते थे कि वेयर आर यू लॉस्ट, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो बात करने में। धीरे धीरे कहते शुरू शुरू में मुझे कभी बुरा नहीं लगा पर इस बात का, बिकॉज वाकई में हम वहां उपस्थित नहीं होते थे। पर धीरे धीरे दोस्तों को, मित्रों को समझ में आने लग गई, दिस इज देयर नेचर, यही इनकी नेचर है, इनकी प्रकृति ऐसी ही है। तो उन्होंने अपने आप ही उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। ऐसा नहीं कि हाय मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, अब ऑफिस में तरक्की कैसे होगी, अब ये कैसे, नो वरीज एट ऑल, कोई चिंता ही नहीं है इस बात की सुंदर सा जी। तो प्रैक्टिकल, बहुत छोटी प्रैक्टिकल में, ऐसे नहीं हम कोई मंत्र बोल रहे हैं, हम चौपाइयां बोल रहे हैं, वी आर डूइंग इट वेरी सिंपली। मैंने देखा सुंदर सा जी इतनी भारी चौपाइयां, पर जीवन में जब उतारते हैं तो कितनी सिंपलिसिटी से उतर जाती हैं, चाहे चौपाई याद भी ना हो,
जीवन में जब उतरती है तब उसका असल आनंद, उसकी लज्जत आती है। सुनने से तो आती ही आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, सुनेगा भी तो खाली नहीं जाएगा, मंथन करेगा और आनंद आ जाएगा, जीवन में उतारेगा तो लज्जत आ जाएगी। सुंदर साथ जी कहते हैं आबादी हमको भाती नहीं है, गांव के बस्ती के अंदर घुसते ही नहीं है, हमें भी यहाँ रहते हुए, कमल है ना, कमल कीचड़ में घुसता नहीं है, उससे अलग रहता है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जॉब्स, बिजनेस, इस पूरी गृहस्थी में रहते हुए उसमें घुसना नहीं है। करना है सब कुछ गोपी रूप में करके आए हैं सक्सेसफुली। याद कीजिए ब्रज को, घुसी नहीं हुई अपने घरों में, पर क्योंकि उसके दिल में घुसपैठ है सुंदर साथ जी, वहां पर है। कहते हैं मांगने का हमारा स्वभाव ही नहीं है महाराज जी, चाहे भूखों रह ले, मांगते कभी नहीं है। मांगने की प्रकृति है ही नहीं, कोई दे गया, किसी ने देख लिया, चिंता ही नहीं है कोई कि मुझे इस समय का भोजन भी मिलेगा या नहीं। अरे आंख वाला देख रहा है ना, आज तक जो जिस्ट, जो निचोड़ निकला है ना महाराज जी की बीतक में से, वो निकला है कि आंख वाला देख रहा है, वो घुमा रहा है तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, चाहे तन पे लंगोटी नहीं थी। ऐसे नहीं कि कोई राजकुमार के जीवन में बैठे हैं तब ये बात कही जाए तो शायद ना छूती इतना, सतगुरु मिल चुके होते तब ये बात कहते तो शायद ना छूती इतना। अभी दर्द में है, अभी सतगुरु भी नहीं मिला, ना माया मिली, ना राम, ना सतगुरु मिले हैं अभी तक, ना माया। उस समय पे जब तन पे लंगोटी नहीं है तब कोई ये कह रहे हैं, तब महाराज जी ये कह रहे हैं कि ऐसे भी घुमा रहा है तो आंख वाला तो देख रहा है, वो चाह रहा है कि मैं ऐसे घूमूं तभी घूम रहा हूं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, वो खाना तो क्या ही मांगेंगे किसी से। मांगने की प्रकृति कहते है ही नहीं, स्वभाव में ही नहीं है। दिल इतना निर्भय है, चाहे सामने कोई महाराजा आ जाए बिना झिझक उसके सामने अपनी बात रखते हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, ये कहा जाता है यदि आपको बोलने की, सच्चाई की तरफ, हर इंसान को मिली है ये ताकत, सच्चाई का साथ देने की ताकत यदि आपको बख्शी गई है, और जब हमारे पास ब्रह्मवाणी हो सुंदर साथ जी, और ब्रह्मवाणी हो, थी मतलब घर में थी, मेरे पास नहीं थी, घर में पधराई थी, बट मेरे हृदय में है कि नहीं तब मेरे पास है, थी, पर आपको उसकी समझ भी आ रही है, आप उसका मंथन भी, हम उसका मंथन भी कर रहे हैं। सच्चाई की तरफ खड़े होना हमें समझ आता है क्या होता है, सच्चाई हमें ताकत भी दी है, हमें बल भी दिया है, पिया जी ने, समझ भी आ रही है, वाणी की भी समझ आ रही है। सच्चाई की ओर खड़े होने का बल होते हुए भी कोई ना बोले, कोई ना सच्चाई की ओर खड़ा रहे सुंदर साथ जी, तो उसका वो बल छीन लिया जाता है। डू यू नो दैट? बल छीनने का मतलब क्या होता है? आपके पास सच्चाई की बात करने की ताकत है, वो बल है, आप उस बल का प्रयोग नहीं कर रहे, हम उस बल का प्रयोग नहीं कर रहे, तो वो बल छीन लिया जाता है। कैसे? ऐसा नहीं कि बोलने की ताकत चली जाती, आवाज चली जाती, नॉट एट ऑल, ये तो बाहर की बातें हैं, अंदर से बल छिन जाता है। अब आप बोलेंगे भी तो किसी पे असर नहीं होगा, असर खत्म हो जाता है बात का। आज हम इतना कुछ धनी के बारे में बताते हैं, कभी कभी असर क्यों नहीं होता? उनका ही अंकुर नहीं होता, हम में भी कमी होती है सुंदर साथ जी, बोथ वेज होता है ये, बोथ वेज।
तो ये बल को छीन लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लिमिट के बाद ये बल ही चला जाए, यानी कोई सुने ही ना फिर हमारी बात, बूढ़े हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, या कुछ ऐसा हो जाए कि निकल ना पाए, ये बल खत्म हो जाएगा। उसको यूज कीजिए और बढ़ाइए। सुंदर साथ जी, सच की तरफ खड़े होने का बल, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, पर सत्य की तरफ खड़ा होना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं होता कि उसमें बोला जाए, उसमें हाव भाव से, उसमें भाव भंगिमाओं से भी दिखाया जा सकता है कि हम इनके साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, हम ब्रह्मवाणी पे जो चल रहा है उसके साथ हैं। सुंदर साथ जी, यहां तक कि घर में भी आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, माया में भी वो बल चला जाएगा। और ये चला गया, क्या फर्क पड़ता, माया में चला जाए तो हमें फर्क पड़ता है। घर में हमारी तूती बोलती हो, कोई हमारी बात सुनना बंद कर दे, वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे। सुंदर साथ जी, क्योंकि ईगो, समाज में हमारी कोई बात मानता हो, कोई बात ना माने, हमारी ईगो, हमारा अहंकार नीचे हो जाता है और वो बल चला जाता है अगर हम उसका सही प्रयोग नहीं करते हैं। आज से शुरू कीजिए, जितना भी मिला है सत्य की तरफ खड़े रहिए। और इस एनर्जी को, कहते हैं हमारे पास सुंदर साथ जी 2 लीटर्स मिल्क है, सपोज हमारे पास दूध का कोई पात्र है, 2 लीटर है हमारे पास, उतनी एनर्जी हमने इकट्ठी की है। दूध को पॉजिटिविटी माना जाता है, मैं वो बात बोल रही हूं। किसी के पास 100 ग्राम का ही पात्र है, हम कहें उसको पूरा ही दे दें, उसमें 2 लीटर नहीं आएगा, उसमें 100 ग्राम ही आएगा। इस बात को समझना पड़ेगा हम सब सुंदर साथ को। तो उसको अगर हम पूरा ही उलट देंगे तो वो तो गुस्सा हो जाएगा उल्टा ही, वो कहेगा मेरे सारे कपड़े भी खराब कर दिए तुम लोगों ने, ये क्या किया। उतना ही दीजिए जितना कैपेसिटी हो, बाकी प्रिजर्व करके रखिए। अपने लिए भी जरूरी है, प्रिजर्व करके रखिए। अपनी रहनी में जो मेहनत लगने वाली है ना, उसके लिए प्रिजर्व करके रखिए। अपना स्वाध्याय कभी ना छोड़िए। अपने चितवन में बैठना, चाहे कितने भी चेंजेस अपनी रूटीन में करने पड़ेंगे, दिस इज मस्ट। सुंदर साथ जी, मैं कल स्वामी जी का एक कोई सेवा मिली है, सुंदर साथ जी कुछ प्रूफ रीडिंग कर रही थी। ऐसे तो मैं भी बड़ी निकृष्ट जीव है ये, उसमें पता है एक बार चर्चा में आया था, आई वॉज थिंकिंग कि राजी वाणी में तो कहीं मुझे मिला नहीं, या पता नहीं कहाँ लिखा होगा, ये धनी आप ही जानते हो। पर एक बार हमने किया था, यदि आपको याद हो, कि ये जो लीला हो रही है ना अभी, ब्रज की लीला एज इट इज अखंड हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। सुंदर साथ जी, नो चेंजेस एट ऑल, हू बहू सेम टू सेम जो ब्रज में होती थी ना, वो अखंड हो गई। कहाँ पे, सबलिक के कारण में। रास की लीला जैसी हुई वैसी की वैसी, हू बहू एग्जैक्टली सेम, कोई चेंजेस नहीं किए गए। आज भी अनुकरण लीला उसमें चल रही है, आज भी वो कहाँ अखंड हुई रास की लीला, सबलिक के महाकारण में। अब ब्रज में पूतना थी, ब्रज में अघासुर बघासुर जाने कितने राक्षस 11 साल 52 दिन तक आ चुके थे मारने के लिए। आज पूतना चाहे सबलिक के कारण में, आज वो चाहे कि मैं बदल लूं, मैंने ये क्यों किया, कितना पश्चाताप है। सुंदर साथ जी, आज यहां तो एक बार किया था ना, वहां अबाध गति से चलता जा रहा है। पूतना वही काम कर रही है जो यहाँ किया था, वो बदल नहीं सकती। बदलने की धरती काल माया है, और प्रेजेंट में बदला जा सकता है बस। अब पूतना लाख चाहे करोड़ मिन्नतें करे, वो बदल नहीं सकती उसको। सुंदर साथ जी, अघासुर बघासुर जैसे कितने राक्षस आए, वो लाख सोचें कि आज काश हमने ये ना किया होता। आज बार 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 अबाध गति से चलती जा रही है वो लीला, और उनको वही करना पड़ रहा है जो उन्होंने ब्रज की लीला में किया था। दे कांट चेंज इट। और
कितना वो लग रहा है ना, हाय बेचारे कर नहीं सकते, हम भी नहीं कर सकते। ऐसा दिल में आता था कि ये लीला जो अभी चल रही है, वी आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता नहीं लग रहा हम क्या कर रहे हैं अभी। ये लीला एज इट इज योग माया में अखंड होने वाली है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसी अभी घटित हो रही है। कल स्वामी जी की चर्चा की एक प्रूफ रीडिंग हो रही थी, आप उसको जल्दी पढ़ेंगे देखेंगे, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसी की ऐसी ही लीला ये उठा के योग माया में अखंड होने वाली है। कुछ नहीं बदल पाएंगे हम सुंदर साथ जी इसमें, आज बदल सकते हैं, आज समय है, इसीलिए बार बार प्रबोध किया जा रहा है। हमारे मन के जो विचार भी चल रहे हैं ना, वो भी अखंड हो जाएंगे, यहाँ दिखते नहीं, योग माया में दिखेंगे। अद्वैत है वहां पे, वहां सब दिखेगा, वहां ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। दिल में क्या क्या अभी आ रहा है ना, अभी हमें लगता है दिल में ही तो है, कहाँ किसी को दिखाए। इसको कहते कैमरा लगा होना, क्योंकि ये सारे कैमरे का वीडियो वहां दिखाई दिया करेगा, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। सोचो मेरे मन का शीशा, मेरे मन का वीडियो वहां पे दिखेगा, कैसा लगेगा सुंदर सा जी इस जीव को। तब क्या महसूस होगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। अब जितने जन्म हो चुके इसके, वो तो चले गए, उनको अब हम चाहें बदल दें तो क्या बदल सकते? जन्म छोड़ो, कल भी अगर हमने कुछ किया हो, नहीं बदल सकते। आज तक ये जन्म तो याद है ना सुंदर सा जी, क्या क्या कर लिया है। आज से चेंज हो सकता है। आर वी रेडी टू चेंज? कम से कम ये बचा हुआ चेंज हो सकता है सुंदर साथ जी, उसके लिए वाणी प्रबोध कर रही। और अगर इसने चेंज कर लिया, योग माया में भी बल्ले बल्ले, और साथ में परम धाम भी, यहाँ बैठे परम धाम मिल जाएगा हमें। सोचिए, और योग माया की तो हमें क्या धमकी देनी भाई, योग माया की, हम वहां के थोड़ी ना है, हम तो परम धाम के। जीव के साथ होता हो जो हो, क्योंकि वी प्ले ब्लेम गेम सुंदर साथ जी। योग माया की हमें कोई चिंता नहीं है, हम अपने सर से उतार देते हैं हमेशा। जहां कहीं चेंज होने का समय आता है, बात आती, वी आर नॉट रेडी टू चेंज, हम तैयार नहीं, तो हम उसके बहाने ढूंढते हैं कि अब क्या करें कि ये बदलाव ना करना पड़े हमें। हम जिस कंफर्ट जोन में हैं हम उसी में रहें, हमें बदलना ना पड़े किसी तरह से। हम उसके वे आउट ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं सुंदर साथ जी। अरे तो क्या हुआ, हम इसका क्या निकालेंगे, जीव के साथ होगा ना। उसकी अगली लाइन ही ये लिखी हुई थी, पर परम धाम में भी ये बात बार बार राजी बताया करेंगे कि तुम्हारी आत्म ने तो जीव भाव में प्राप्त होकर ऐसा ऐसा, जब उनका हंसी की लीला करने का दिल होगा ना परम धाम में, तब तब वो कहा करेंगे कि तुम्हारी आत्म ने भी जीव भाव में प्राप्त होके इस क्या क्या किया था काल माया में, इसी को कहते हैं जीवों के गुनाह आत्म को लग जाना। सुंदर साथ जी बहुत कुछ सिखाती है ये वाणी। आज से सुधार किया जा सकता है, किसी के बारे में कटु शब्द कटु विचार तक पैदा ना होने दें। अपने सुंदर साथ के बारे में, वो भी पूरे ब्रह्मांड को सुंदर साथ की नजर से देखिए, किसी के बारे में सोचिए भी मत कटु, क्योंकि 90% तो मन चलता रहता, वही दिखेगा योग माया में। जब भी हंसी की लीला का दिल करेगा, राजी बोला करेंगे कि तुमने तो ऐसा किया था वहां पे, हंसी की लीला हुआ करेगी इससे सुंदर साथ जी। सोचिए, आज से बदल ले सुंदर साथ जी। हम सब अपने आप को कहते हैं अब ये घटना हुई क्यों है, महाराज जी के जीवन में ये घटना किस बात का कारण है। कहते हैं चाहे कोई महाराजा आ जाए हमारे सामने, हम बिना झिझक अपनी बात उसके सामने जाकर कह देते। ये निर्भयता कौन देता है सुंदर सा जी, ये बल अंदर जो आ चुका है ना, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। सतगुरु के दर्शन हर पल अंदर होते हैं, उनसे बातें भी होती हैं, राजी की तरफ अभी नहीं पहुंचे हैं। सतगुरु को ही सब कुछ समझा है, पर क्या उनको तन से हटाया जाएगा?
क्या सतगुरु महाराज बोलेंगे कि मुझे ही सब कुछ मान लिया, दैट्स इट, फिनिश्ड? आप देखिएगा क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे। जब से कहते सतगुरु महाराज जी हमारे उर में बैठ गए हैं ना, अपने हमारे हृदय में आकर बैठ गए हैं, क्या बतलाएं हम क्या से क्या हो गए हैं। महाराज जी कहते उनको हृदय में बिठला कर हमारी हालत बदल चुकी है। किसी से डर नहीं लगता, निर्भयता इतनी, मांगना तो पहले भी नहीं आता था, मांगते ही नहीं किसी से, आबादी उनको भाती नहीं है। हमारे लक्षण क्या मिल रहे हैं महाराज जी से? क्या कभी मांगा है उनसे कि मेरे भी लक्षण ऐसे कर दो धनी जी, और उसके लिए जो भी चेंजेस करने हो मेरे जीवन में वो कर दो, आई एम रेडी। रेडीनेस दिखाई है कभी महाराज जी को? कहते हैं ऐसे लगता जैसे हमारे हर पल संग है, हर पल सतगुरु महाराज जी संग है, हर पल ऐसा लगता है। एकले तो कहते इकल्ले कभी रहते ही नहीं हम, बाहर की आबादी हमको अच्छी नहीं लगती, पर अंदर सतगुरु के साथ रहते हैं हम, वहां एकांत नहीं है, अंदर इकले नहीं है हम, कभी भी अकेले नहीं है, अंदर वो मेरे साथ रहता है, तभी बाहर अच्छा नहीं लगता। जब हम अंदर से सुने हैं ना, हमने अंतर चक्षु खुले नहीं है, तब हमें बाहर भीड़ चाहिए होती है। सुंदर साथ जी, जब अंदर से भरना शुरू हो जाता है तब कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं डर का इसीलिए ना, डर कब लगता है? जब हम अकेले हो, अंदर से अकेले हो, डर तभी तो लगता है। माया से डर कब लगता है? जब अंदर अकेलापन है, जब पिया साथ में नहीं है, जब सतगुरु का संग महसूस नहीं हो रहा, तब डर लगता है, तब दुख होता है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया मेरे लिए, हमारे लिए ऐसा बोल दिया। डर कब लगता है, दुख कब होता है? जब अंदर का भराव नहीं होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पे कटु बोलते रहेंगे, कितना भी अच्छा कर लो, राज जी ने सेवा दे रखी है, वो कटुता बोलेंगे तभी ये खड़ा होगा, ये समझ लीजिए। पर एक बात मेरे हाथ में है, हम सबके हाथ में है। नाग ने काट लिया आके, चाहे वो अपने वचनों से काटा हो, अपने एक्शन से काटा हो, यहाँ बहुत तरह से काटा जा सकता है। नाग ने काट लिया, सांप ने काट लिया, अपनी कटुता से काटा हो, हमने क्या किया उसके बाद? ना, सांप के काटते ही क्या करना होता है? जोर से बांध देना होता है उस अंग को, और ताकि वो उसका विष पूरे शरीर में प्रवाहित ना हो पाए। बट व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं? नाग ने ऐसा क्यों किया, मेरे को ही क्यों काटा, बाकी सब तो पड़े थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ढूंढो उस नाग को, मारो उसको। इसमें समय लगाने की बजाय उसको ढूंढ भी लिया, उसको मार भी दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, रोकर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। एनी आउटकम इसका दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में कि मैं रोई, हमने नाग को ढूंढा, उसको विष तो फैल गया ना सुंदर साथ जी, उतने में हम तो मर गए ना। क्या मिला ये सब करने से? यही सिचुएशंस है हमारी लाइफ की। नाग को ढूंढने की बजाय, उसको बद्दुआएं देने की बजाय उसको मार देंगे। जब उसका लिखा होगा मर जाएगा, वो ढूंढ लिया जाएगा उसको। रोने की बजाय बैंडेड कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, बांध दीजिए उसको, हीलिंग कीजिए। अपने अंदर हील होना पहले इमरजेंसी थी। ऐसी कोई भी सिचुएशन लाइफ में बन पड़े कि किसी ने चोट दे दी है, हर एक के जीवन में आई होगी सुंदर साथ जी, ये कसौटियां आती ही रहती हैं, और आत्माओं के जीवन में ज्यादा आती हैं, और जब हम पिया की ओर बढ़ते हैं तो और ज्यादा मिलती हैं। बट द फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसमें? हीलिंग, हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। मरहम लगाइए, मरहम पट्टी करवाइए उस पे। वो कौन कर सकता है? वो ब्रह्मवाणी कर सकती है, इससे सुंदर मरहम कोई बना ही नहीं है। सतगुरु की मेहर से स्वयं अपने अंदर हील करना शुरू कीजिए। हीलिंग प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट।
वो इमरजेंसी है। उसी समय खड़े हो जाइए सुंदर साथ जी, कुछ क्षण बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब ठीक हो जाता है। जितना बाहर की ओर रोएंगे, भागेंगे, किसी का नुकसान करने जाएंगे, सबसे पहले विष हमारे शरीर में फैल जाएगा। कारज कारण को समझना शुरू कर दें, ये खेल बड़ा आसान हो जाता है। कितने नाग काटते रहते हैं, हमें भी आदत पड़ गई है कि हील करो खड़े हो जाओ, हील करो खड़े हो जाओ। कहां से आता है ये बल? धनी देते हैं। और ये वाणी में इतना बल है सुंदर साथ जी, घोंट घोंट के रोज ये मल्टीविटामिन ये जो देती है ना, ये जीव बल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें कोई विटामिन की कमी नहीं है। अब नाग काट भी जाए, इतने मल्टीविटामिन खा चुके हैं, जल्दी से असर ही नहीं होता। तब तक तो हील हो जाते हैं हम, तब तक तो ठीक हो जाते हैं, तब तक तो फिर आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कहते हैं अकेले कभी नहीं रहते हम। बीज नाश हो चुका है, डर का बीज बिल्कुल खत्म हो चुका है अंदर से। क्यों? क्योंकि सतगुरु का संग हर समय फील होता है अंदर से। कहते हैं ये दुनिया वाले बहुत छोटे लगते हैं हमें, उन पे जब भी दृष्टि डालते हैं छोटे कैसे लगते हैं? दुर्बल लगते हैं, शरीर से नहीं। उन्होंने शेर को शरीर से नहीं देखा था, उसका जीव देखा था, कितना दुर्बल है वो। कहते ये इंसान भी हमें बड़ा दुर्बल लगते, क्योंकि उनके मन, हम हमारी बात कर रहे हैं ये सुंदर साथ जी, दूसरों पे तो गुनाह, अरे वाह सब दुर्बल लगते हैं हमारे महाराज जी, हम भी वही हैं। कहते हैं जब मैं देखता हूं इनकी तरफ मुझे बहुत दुर्बल लगते, क्योंकि मन बड़े कमजोर हैं। ऐसे अहम को चोट लग जाती है 1 मिनट में, ये कमजोरी तो होती है सुंदर साथ जी, अंदर की कमजोरी। जितना अहम का साइज बड़ा होता है उतनी कमजोरी ज्यादा होती है, जितना अहम का साइज छोटा होता है बल बढ़ता जाता है सुंदर साथ जी। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, उल्टा उल्टा होता है इसमें। और कहते हैं चाहे हाथी खड़ा हो सामने, चाहे विशाल काय कोई खड़ा हो कि इसमें, तो भी हमें दुर्बल लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर की चेतना पर उनकी दृष्टि है सुंदर साथ जी। लोग कहते हैं ऐसा स्वभाव हमारा देख के डरने भी लगे हैं। दुर्बल तो डरेगा ही, हम भी तो डरते हैं, डर डर के ही तो मांगते हैं राज जी से, राज जी मेरा घर परिवार ठीक बनाए रखना, राज जी हम ये दे देंगे सेवा में, राज जी हम पारायण करवा देंगे, राज जी कीजिए सुंदर साथ जी, पारायण कीजिए, सेवा में दीजिए, पर ये मांगने की क्या जरूरत है? भिखारी बन के, दुर्बल बन के मांगने की क्या जरूरत है? वैसे हम कहते हैं हम प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, कभी प्रेम लक्षणा भक्ति में हम गोपियों को किसी ने मांगते हुए सुना था ऐसे कि कान्हा मेरा घर परिवार ठीक रखना? उनको पता था कान्हा संग में है तो ये सब ठीक चलता रहेगा, तभी मैं उससे मिलने जा पाऊंगी, ये तो देना ही पड़ेगा उसको। घर में जितनी अनुकूलता जरूरी है वो देनी पड़ेगी, ताकि वो प्रहर में उसके साथ बिता पाऊं और बाकी के सारे प्रहर उसकी याद में रह पाऊं, उतनी सी अनुकूलता तो देनी पड़ेगी उसको। कभी गोपियों ने हाथ जोड़ के नारियल चढ़ाया हो, कभी गोपियों ने हाथ जोड़ के कुछ कहा हो कि कृष्ण, किसी श्रीमद् भगवत गीता में आया हो, कहीं भी आया हो कि हम गोपियों ने अपने राज्य जो कृष्ण रूप में दिखाई देते थे, कभी बोला हो कि कृष्ण आपकी परिक्रमा करते हैं, मेरा घर परिवार ठीक रखना, मेरा बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए? उनको फर्क ही नहीं था मेरा बच्चे का क्या हो रहा है, या इसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, कृष्ण नया जन्मा बालक है मेरे पास, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, कृष्ण उसको ठीक कर दो। कभी सुना है किसी ने कि ऐसा मांगा हो? हम क्यों मांग रहे हैं? प्रेम की लीलाएं, घर में ताने भी मिलते हैं, प्रेम की लीला में मग्न, कभी मुख से शिकायत तक नहीं की हमने श्री कृष्ण जी से। आज क्यों कर रहे हैं सुंदर साथ जी? प्रेम को कलंकित क्यों कर रहे हैं हम?
कहते दुर्बल लगते हैं मुझे ऐसे लोग। हमारे बारे में ही कहा जा रहा है, चाहे माने या ना माने, हमारा अहंकार ये मानने को तैयार हो या ना, पर दुर्बलता ही मंगवाती है ये दुनिया की मांगे। वो मांग के देखें, वो लेके बैठे हैं झोली में पूरी भर के बैठे हैं कि जो मैंने पाया वो मांग के देख एक बार। कहते शीरपुर गांव ना कस्बा सा है, बिल्कुल घने जंगलों में आबादी है इसकी, और एक कोठी भी बनी हुई है वहां पे उसके पास ही। उसमें रेंजर, फॉरेस्टर, निरीक्षक रहते हैं सारे वहां पे, जंगलों के ऑफिसर्स होते हैं ना वो रहते हैं। उनका अफसर कौन है? मुसलमान है उनका अफसर। कतेब पक्ष वाले यहाँ भी आ चुके हैं, जिनको फॉरेस्टर कहा जाता था। देखिएगा बीतक से कितनी समानता है। कहते हैं अपने दीवानेपन में वो तो घूम रहे हैं, क्योंकि ये भी उसके पास बनी है कोठी, थोड़ी सी बाहर जंगलों में ही होती है ना थोड़ी सी। कहते बिना इजाजत लिए हमने उनके कोठी का द्वार खोल दिया और अंदर घुस गए महाराज जी। वो तो अपने दीवानेपन में चलते जा रहे हैं। और अफसर ने देखा, पूछा अंदर क्यों आए? और महाराज जी किसी से भय नहीं, कुछ नहीं। उनको सामने से रेंजर फॉरेस्टर नहीं दिख रहा, उनको अंदर दुर्बलता दिख रही है सुंदर साज जी। बाहर का बल, बाहर का पद, बाहर का कहाँ बल दिखता है? हमें कहाँ बल दिखता है सुंदर साज? इतने अमीर हैं, बहुत बल, इनकी बहुत पहुंच होगी, हमें ये बल दिखाई देते हैं। ये पद पे हैं, बहुत बल है, इनसे पंगा नहीं लेना कभी भी, इनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनके साथ बना के रखो। हमारी दृष्टि ऐसी होती है, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा वाले बहुत बलशाली लगते हैं। महाराज जी को बल वाले कौन लगते हैं? जो अंतर बल वाले होते हैं। हम बाहर से तौलते हैं, गरीब सुंदर साथ को कुछ समझते ही नहीं है। पद में छोटा हो, कमाई थोड़ी कम हो, जरूरी नहीं कि वो दुर्बल हो अंदर से। सुंदर साथ जी हमारी दृष्टि अंदर तक जा नहीं पा रही, इसलिए सबको समभाव से देखें। हम तो अंदर देख नहीं पाते कि किसमें बल है, पर ऊपर से तो सबको समभाव से देखे तो हमारा भी बढ़ जाएगा बल। कहते हैं बिना इजाजत लिए कैसे घुस गए तुम अंदर, क्यों अंदर आए? और महाराज जी ने क्या कहा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी पद क्या है, प्रतिष्ठा क्या है। कहते मौज है अपनी, चले आए हम अंदर, और तुम्हें देखकर चाहत हुई कि तुमसे बातें और सत्संग करें, इसलिए चले आए। और उनको पता लग गया कि ये कोई ना कोई फकीर हैं, चुप हो गए, वो बोले नहीं। और महाराज जी कहते हैं हमारी अवस्था उनको पता है, हमारी अवस्था कैसी हो चुकी है। कहते उद्दंड अवस्था हो चुकी है, कोई हिचक, कोई भय अंदर नहीं। क्यों बता रहे हैं? बीतक साहब में भी वही आ रहा है, पाती में भी वही आ रहा है कि किसी से घबराना नहीं। अंदर से निर्बल है, जो कटु व्यवहार करता है वो कर ही तभी सकता है क्योंकि अंदर से निर्बलता है। जिसके अंदर बल होता है वो कभी कटु व्यवहार कर ही नहीं सकता। सुंदर सा जी ये निशानियां होती हैं। और महाराज जी कहते कोई हिचक, कोई भय का लेश मात्र हमारे अंदर नहीं है। जो जी में आता है हम कह देते हैं, जो मन में आता है वही कह देते हैं, सोचते भी नहीं है। और उन्होंने क्या किया? कहते उसने हमें बिठाने के लिए घर से आसन मंगवा लिया, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि तुमसे सत्संग करने की इच्छा हुई तो आ गए हम। कहते हैं आसन बिछवाया अफसर ने और सादर बिठवा दिया, महाराज जी को बिठलाया, झंडू दत्त जी को बिठलाया है। अभी तो बस होने ही वाले हैं राम रतन दास हमारे परमहंस महाराज जी। बैठ गए कहते आसन पे। पूछा उन्होंने क्या कुछ खाएंगे? तो सर को हिला दिया। क्या कहते हैं? कुछ नहीं पाना हमें, यहां से कुछ नहीं खाना। सत्य पूछो तो उल्टा, तुम्हें खिलाने आए हैं, हम खाने नहीं आए, हम तुम्हें खिलाने आए हैं।
क्या खिलाने आए हैं? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। जो रूहानी गिजा हम जीमते हैं, जो रूहानी आहार हम जीमते हैं, वो तुम्हें चखाने आए हैं। सतगुरु यही तो करने आए हैं। हमने कभी वो आहार उनसे चखाने के लिए कहा है? हम तो माया का चखना चाहते हैं। किसी ने दिल दुखा दिया, उसका बुरा भी मांगने जाएंगे ना तो महाराज जी से, अपने परमहंसों से मंदिर में मांगने जाएंगे, राज जी उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, उनका बुरा कर दो। ओहो, हमने कभी ये रूहानी गिजा मांगी है राज जी से? अपने सतगुरु से कभी अंदर ही अंदर मांगिए कि जो आप जीमते हो वो हमें भी जिमा दो, वो हमें भी चखा दो पिया। आप साधना में बैठ बैठ कर सबसे इजी वे पाने का है ये। वाणी से जुड़े रहिए, मंथन करते रहिए, अंदर ही अंदर सतगुरु से कनेक्ट करके वो जो लाया है ना साधना से, उसके अंदर कमी नहीं होगी, कमी भी उनके अंदर कमी नहीं होती। पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो पूर्ण रहता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होती है। उनके अंदर से खींच लीजिए, वो इतना रिझा लीजिए, अंदर से रिझाना है, अंदर से। शरीरों के सौदे नहीं है ये। अगर रिझा लिया सतगुरु को, साधना से आते ही पहले बांट देगा वो, साथ साथ ही बांट देगा। और महसूस होता है जब वो साधना में बैठते हैं और भेज रहे होते हैं, पता लगता है कि कोई पैकेट आया है आज, सरप्राइज पैकेट आया आज एक, और अंदर खोलने की इतनी जल्दी होती है उस पैकेट को, क्योंकि वो रूहानी गिजा होती है। उसके लिए पुलकित रहता है कि नेक्स्ट कब मिलेगा, क्या क्या दे दिया धनिया आपने। ऐसे समर्पण करना है। सुंदर साथ जी कहते हैं जो हम जीमते हैं ना, जो आहार, वो तुम्हें चखाने आए हैं। और कहते उनके साथ एक मित्र भी था उस कोठी में, वो भी खामोश बैठा था। और महाराज जी के अब भाव बन रहे हैं कहने के, और कहने का जोश उतर रहा है, उतरा कहने का जोश। क्योंकि मुसलमान बैठे हैं, महाराज जी ने क्या कुरान पढ़ा है? क्या वाणी उतर चुकी है अभी तक? कांजी भाई ने क्या कुरान पढ़ा हुआ था जब वो छुड़वाने चले गए थे? मिहिर राज जी को छुड़वाने चले गए थे, क्या उन्होंने कुरान पढ़ा था कभी? क्या सनंद की वाणी उतर चुकी थी? नहीं। क्या महाराज जी ने कभी पढ़ा है? कहते हैं मुझे इतना सुंदर लगता है कि गांव में इधर उधर घूमते घामते हमने थोड़ी सी हिंदी संस्कृत देख ली थी, बस पढ़ी भी नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ावे खत्म होता है ना सुंदर साथ जी, कुछ ना सीखे सिखाए ना सोहबतें, हक मेहरे पावत, ये स्थिति होती है। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। कहते हैं मुस्लिम विषय पकड़ के कहना प्रारंभ कर दिया, और वो सुन सुन के झूम रहे हैं। ऐसे प्रसंग महाराज जी उनको बताते जा रहे हैं कि वो झूम रहे हैं सुन सुन के। देखिए उधर भी वही विषय चल रहा है, अभी तक साहब में भी इधर भी यही विषय चल रहा है। कहते दंग दंग रह गए वो सुन के कि इनके हिंदू फकीर के मुख से ये कैसे कैसे भेद, कैसी बातें निकलती जा रही। अश अश करने लगे वो मुसलमान, हिंदू के मुंह से उनकी बात सुन के वारी वारी जा रहे हैं सुंदर साथ जी। और उनकी सुनने में इतनी तल्लीनता हो गई है, सारे एक साथ सुनने लगे हैं। चुटियल कर देने वाली बातें हैं, कहती है, क्योंकि चोटी की बातें हैं, बहुत ऊंची बातें महाराज जी बता रहे हैं।
कैसा आनंद उनको आ रहा है, सब प्रभावित हो गए कि महाराज जी पता है क्या कहते, कहते ये बक बक नहीं थी खाली, ओहो कैसे कैसे शब्द अपने लिए कहते हैं। इतना आनंद आया उनको इस कहने से, इस जोश से जो उतर रहा है उनके मुख से, ये बातें जो, वाह राज जी, ऐसे लगता है सनंद का अनुवाद किए जा रहे हैं, पहले टीका किए जा रहे हैं, अभी मिला नहीं है उनको। कौन कहता है टीका नहीं हुआ था, कौन कहता है, लिखा बाद में गया, वो भी महाराज जी ने अंदर आके लिखवाया। इसीलिए श्री राजन स्वामी जी हर एक टीका से पहले लिखते हैं, सरकार श्री हर टीका में लिखते हैं कि उनकी मेहर से हुआ, उन्होंने लिखवाने की शोभा बाद में दी है कि ये शोभा मुझे नहीं लेनी, पर सारा ज्ञान उनके अंदर उतरा है सुंदर साथ जी, उनको नहीं लेनी ये शोभा, देवचंद्र जी को ये शोभा नहीं लेनी। उनको ये शोभा कब लेनी है, इंद्रावती के अंदर आके मिलनी है उनको। दोए जामे पहरसी, दूसरे जामे में जब श्यामा महारानी बैठेंगी तब मिलनी है ये शोभा, लिखे जाने की शोभा, बीज रूप में उतर चुकी उनके अंदर, बीज रूप में टीका उतर चुका महाराज जी के अंदर। इतनी मेहनत की है उन्होंने, इतनी कसनी की है, बीज टीका उतर चुका है, लिखवाने की शोभा आगे दी गई है। सुंदर साथ जी इस बात को समझना, कैसे निकल रहे हैं नहीं तो ये भेद, बहुत सुंदर। प्यारे सतगुरु परमहंस महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब को पिया जी वही रूहानी गिजा जो वो जीमते हैं, ऐसा ही लिखा है, यही शब्द सुंदर साथ जी, वो रूहानी आहार, वो आत्मिक आहार, वो जो जीमते हैं, वो हम सब मिलकर जीमे, हमें ऐसा पात्र बनाए पिया जी, खाली सारा कुछ आप ही करेंगे ऐसा नहीं है, हम रहनी में ऐसा आए आपकी मेहर से कि पात्र बने और वो आहार हम सुंदर साथ मांगने के लायक हों और समाने के लायक हों, लेने के लायक हों। अब बहुत समय बिता दिया यहीं का सब कुछ करते करते, अब मुड़े सुंदर साथ जी, आइए यहाँ हाथ हिलते रहे, कोई नहीं कहता घर छोड़ दो, कोई नहीं कहता यहाँ का सब कुछ छोड़ दो, नहीं, बस यहाँ रहते हुए भी यहाँ के मत रहो, वहां के हो जाओ, उसके हो जाओ, ये मेहर मांगनी है सुंदर साथ जी उनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, महाराज जी की ही मेहर से एक एक शब्द वो देते हैं तो आता है, नहीं वो करता है तो सब हो जाता है, वो नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता। तो ऑल क्रेडिट गोज टू महाराज जी, वो जितना लेना चाहते हैं, जितना देते हैं ना सुंदर साथ जी, उतना ये जीव ले भी नहीं पाता बेचारा, ग्राह्य शक्ति कम है ना, उनके देने में कोई कमी नहीं। ऐसे प्यारे परमहंस महाराज जी के चरणों में जीवन वार दिया जाए तो भी कम है। प्रणाम जी, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।